खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां गुना नगर पालिका के अध्यक्ष तथा सीएमओ टेकरी धाम पहुंचे और तैयारी का लिया जायजा। वहीं 7वीं समिति के सदस्य व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भी पहुंचे। उन्हें प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों ने घेर लिया और उनसे कहा कि हम कई वर्षों से प्रसाद की दुकान लगाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास करीब 20-30 साल पुरानी रसीद भी मौजूद है। कृष्ण त्यागी। क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल जी, आज क्या कारण रहा है कि सारे दुकानदार एकत्रित हुए हैं और क्या नहीं एकत्रित ही थे। मेरे पास फोन आया था अपने राजेश जोशी जी पत्रकार का जी कि भाई साहब आपका वर्जन लेना है, तो मैंने कहा मुझे टेकरी आना ही है, नगर पालिका प्रशासन आया हुआ है मेले की तैयारियों को लेके जी। तो मैंने कहा मैं पहुंच ही रहा हूँ। तो वो पूछना चाह रहे थे कि कोई समस्या आ रही है, तो मैंने कहा समस्या के समाधान के लिए मैंने 2 महीने से रोका हुआ था। प्रशासनिक अधिकारियों का 2 महीने पहले फ़ोन आया था, 2-2.5 महीने पहले, कि भाई ये प्रसाद के ठेले हम हटाएंगे और ज़मीन मालिकों का जिनने भी ये ज़मीन बेची है, खरीदी है, ज़मीन मालिक है, उनको समस्या है, उनका फ्रंट रुका हुआ है। तो मैंने उनको रोक दिया था। मैंने कहा साहब कोई भी आदमी की रोजी रोटी नहीं जाए और सबके बच्चे हैं, सबका ख्याल रखना है। तो एक मेरा मानवीय स्वभाव है, मेरा या मानवीयता मान लो, कि मैंने उनको बोल दिया था कि जब तक इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दे, ऐसा इनको एकदम हटाना उचित नहीं होगा। तो हमने ये विचार किया कि ये बरसों से हनुमान टेकरी के नीचे प्रसाद बेच के अपना परिवार पालन पोषण कर रहे हैं, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए, एकदम बेघर ना हो। तो हमने समय लिया, ज़मीन की नब्ती हुई 1.5 महीने पहले। हमने 15 दिन का तहसीलदार से समय लिया था। तहसीलदार साहब मैंने कहा 15 दिन में हम कोई व्यवस्था करेंगे, एकदम नहीं हटाना किसी को भी, ना हम हटाने वाले ना हम लगवाने वाले, हमारा कोई रोल नहीं हो, ना हमारी ड्यूटी है, लेकिन ये मानवीयता है, ना मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी व्यवस्था करूं, लेकिन मानवीयता है, हम भी इंसान हैं, सबके बाल बच्चे हैं। तो मानवीयता के आधार पे मैंने ये कहा कि हम कोई टेकरी के सौंदर्यीकरण के लिए अच्छी व्यवस्था करें। तो हमारे पास जो जगह है हमने वहाँ निर्माण कर लिया। हम दूसरे की जगह में ना आज निर्माण करेंगे, ना कल निर्माण करेंगे, ना कभी निर्माण करेंगे। रही बात अलॉटमेंट की कि इनकी वजह से हमने किसी को नहीं दिया, क्योंकि पहला आके इनका है। जो प्रसाद विक्रय यहाँ पे वर्षों से कर रहे हैं, वो पहला उनका है कि पहले उनको अलॉट करेंगे। ठीक है, 11 महीने की पद्धति से अलॉटमेंट किया जाएगा। जब ये लोग नहीं लेंगे तो हम दूसरे लोगों को अलॉट करेंगे, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर लगाया, जो पैसा खर्च किया है, तो टेकरी पर पैसा किसी की जेब में नहीं जाना। ये पैसा जो भी किराए का आएगा वो बालाजी सरकार की सेवा में, निर्माण कार्य में वही खर्च होगा सब मंदिर पर। तो ये तो व्यवस्था है। अगर व्यवस्था में सब लोग सहयोग करेंगे तो काम बढ़िया चलेगा, नहीं तो प्रशासन जाने, जमीन मालिक जाने, ये लोग जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। अभी आप किस पद पर हैं? मैं टेकरी में भैया प्रवक्ता हूँ, ट्रस्टी हूँ। वैसे मैं व्यापार और उद्योग महासंघ का अध्यक्ष हूँ, बाकी कई सामाजिक संस्थाओं में हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी ड्यूटी इनका ख्याल रखने की भी है, क्योंकि मैं व्यापारी संघ का भी अध्यक्ष हूँ। तो उस हिसाब से इनका ख्याल रखने की मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने इसलिए इन्हें बेकार नहीं होने दिया। राजी हैं दुकानदार जो हैं, जो अब ये लोग विचार करेंगे कि इनके क्या करना है, लेकिन मेरा प्रयास ये था कि इनको व्यवस्था अच्छी दी जाए। और अभी भी यहाँ पर ये अभी आप 28 देख रहे हैं, अभी 28 का निर्माण हुआ है। मेरी प्लानिंग ये कि हम यहाँ इस तरह की 150 कैनोपी बनाएंगे, तो पूरा क्षेत्र एकदम, ये मंदिर हिंदुस्तान के किसी मंदिर पे इतना सौंदर्यकरण नहीं दिखेगा जो यहाँ आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देगा। क्या नाम है आपका? शिवम प्रजापति। कहाँ रहते हो? बूढ़े वाला जी, बताएं क्या हुआ है? सर, हम लोग टेकरी पे दुकान लगाते हैं प्रसाद की। करीब मैं 8 साल से था, जब से मैं भी लगा रहा हूँ। ठेला लेके आते थे, जब से ठेला लेके आते थे, लेके जाते थे, और मेरे पिताजी भी यहीं दुकान लगाते थे। हम काफ़ी दुकानदार हैं, 44 दुकानदार हैं, 44 दुकानें लगाते हैं। अब हमारी यहाँ से हटा के मंदिर ट्रस्ट समिति के लोग रॉन्ग साइड में दुकान दे रहे हैं, जो कि रॉन्ग साइड दुकान लगा के दे रहे हैं। दुकान बना के दिए हैं, उसमें नीचे किसी पाइप में 4 नट नहीं है, किसी में 2 नहीं है, किसी में 1 नहीं है। कल को हमारी जान के लिए भी यहाँ पे खतरा है। कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हवा चलती है, तो सामान रखने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कि सामान हमारा सेफ रहे और हम लोग सेफ रहें, जो कि चोर चारों तरफ से भी आके भी चोरी करके लेके जा सकता है। हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं। और दूसरी चीज़, इनका किराया इतना रखा है समिति ने 1500 रुपये। समिति से हमारा निवेदन है कि जो कि 1500 को कम करके 1000 रुपये तक करे, क्योंकि हम लोग टैक्सी से सामान लेके आएंगे, टैक्सी से लेके जाएंगे, 50 रुपये उसका हो गया, 50 इसका हो गया, फिर हम घर पे क्या खाएंगे, हमारा खर्चा भी है। ठीक है, और इसके बाद टेकरी पे हम लोग दुकान लगाते हैं। इसके बाद जो क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारी दुकान टेकरी पर हर रोज भीड़ आती है कि शनिवार मंगलवार शनिवार को भीड़ आती है। आम दिन में जनता नहीं आती। मंगलवार शनिवार को हम लोग
दुकान लगाते हैं तो मंगलवार शनिवार को ही दुकानदारी चलती है हम लोगों की। आज भी जो कि गुरुवार है, आज भी आप लोग देख सकते हो पूरी रोड खाली पड़ी हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए, लेकिन हम भी उनके चरणों में डले हैं काफ़ी आज 30 साल से, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी आपने क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, सभी हम लोगों दुकानदारों की मांग ये है कि हमारी दुकान जो है मेला करने के बाद ही हटाया जाए। सबसे हमारा निवेदन है कि मेला हमारे लिए वहीं पे कराया जाए, क्योंकि हम लोगों ने पूंजी कर्ज कर करके पूंजी लगाई है। अब हमारा मेला हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका किराया कम कराया जाए। समिति से हमारा अनुरोध है।